जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, ये वीडियो विशेष करके उन बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए और बहनों के लिए समर्पित है जिनका विवाह चाह करके भी किसी न किसी बाधा के कारण समय पर नहीं संपन्न हो पा रहा है। चाहे वो उनके जॉब की बाधा हो, चाहे ग्रहों की स्थिति विपरीत हो, अथवा पारिवारिक हो, अथवा आर्थिक संकट हो, जो भी कारण हो, अतिशीघ्र विवाह के लिए ये जो महीना आने वाला है, कार्तिक महीना, इसमें माता कात्यायनी का व्रत करते हुए अनुष्ठान करना सर्वोत्तम है। हालांकि कार्तिकेय द्विदलम त्यजेत, कार्तिक महीना में दाल नहीं खाना चाहिए, ये तो सभी लोगों के लिए लागू होता है। पर ये जो वीडियो स्पेशली इन बच्चियों के लिए है जो अच्छे पति की कामना से अनुष्ठान करके अतिशीघ्र मनचाहा वर की प्राप्ति कर सकती हैं। तो ये पूरे जो कार्तिक महीना है, आश्विनी महीने के जो है पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक हमें नियम का पालन करना है। आप देखेंगे तो 9 अक्टूबर से ही जो अश्विनी महीने की पूर्णिमा है, जिसको हम लोग जो है शरद पूर्णिमा कहते हैं, यहाँ से प्रारंभ होकर के गुरु नानक जयंती और जो कार्तिक महीने की पूर्णिमा है 8 नवंबर को मंगलवार तक जो है पूरा एक माह जो है हमें ये अनुष्ठान व्रत करना है। तो इसकी विधि बहुत ही सिंपल है। हालांकि कात्यायनी व्रत करते हुए स्वयं हम अनुष्ठान कैसे करें, ये पूरा वीडियो बड़े ही सरलता से हमने रखने का प्रयत्न किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस लिंक को टच करके देख के नियम और विधि जान सकते हैं। और जिनका भी इंतु परंतु किंतु भी है विवाह को लेकर के, तो वो लोग जो है, सबसे मेरा निवेदन है, सर्वोत्तम समय है ये कार्तिक महीना में अनुष्ठान करने का, जिसका टाइम मैंने बताया है कि ये टाइम होगा 9 अक्टूबर से लेकर के और 8 नवंबर तक। 9 अक्टूबर से प्रारंभ करके और 8 नवंबर तक हमें करना है व्रत। 8 नवंबर को भी रहेगा, मतलब 9 नवंबर को फिर हमें अलग सामान्य रूटीन में आना है। तो इसमें विशेष क्या करना है, तो सर्वोत्तम नियम यही है कि हमें जो है प्रातः ब्रह्म बेला में 4 से 5 बजे के बीच में स्नान इत्यादि करके, वो भी आसपास कोई नदी हो, तीर्थ हो, सरोवर हो, चलो वहां नहीं जा सकते हैं तो घर में ही अपने सामान्य स्नान करके किसी भी तीर्थ का जल बाल्टी में, टब में 2 बूंद डाल दिया, उसमें और जल मिला करके फाइनल स्नान उससे कर लिया। उसके बाद में कुछ साबुन इत्यादि नहीं लगाना चाहिए। तो स्नान करना है प्रातः 4 से 5 के बीच में, और उसके बाद में हमें जैसे कि सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। इसके बाद में तुलसी मैया के पूजा की बड़ी ही महत्ता बताई गई है। तो तुलसी मैया नंबर 1 पर, दूसरे पर आंवले का वृक्ष और तीसरे पर पीपल का वृक्ष, जो भगवान विष्णु का ही रूप माना जाता है। तो अगर तुलसी नहीं है तो इसमें एक नई तुलसी लाके लगा लीजिए और इनका पूजन करते हुए बहुत ही उत्तम रहेगा कि आपका व्रत जब संख्या तब तक तुलसी विवाह तक संपन्न हो जाए, तो उन्हीं तुलसी जी का जो है तुलसी विवाह भी कर दीजिएगा, तो बहुत ही उत्तम हो जाएगा। दूसरी बात इसमें एक और है कि जैसे कि पहला नियम यह है कि प्रातः हमें सूर्योदय के पहले ही हमारी पूजा हो जाए, नहीं तो अगर हम लेट भी सो रहे हैं तो हमारा स्नान इत्यादि हो जाए। जो आधुनिक युग में है, जिनको नाइट शिफ्ट है, बेचारी सुबह 4 बजे आती हैं, तो भी पहले पूजा करके ये समझ लें कि हमारी शिफ्ट 6 बजे की हो गई है, फिर उसके बाद में वो सो जाएं, कोई बात नहीं है। अथवा किसी भी कारण से लेट भी कर रही हैं तो करना आवश्यक है, पर प्रयत्न कीजिए कि सुबह जो है 4 से 5 के बीच में ये हमारा कार्य लगभग प्रारंभ तो हो ही जाए। तो स्नान करने के बाद में सूर्य भगवान को जल दे करके तुलसी मैया में, जितनी बड़ी तुलसी हो, छोटी हो, बड़ी हो, उतनी कम मात्रा में या उतनी मात्रा में वहां पे जल अर्पण करें। इसके बाद में आंवले का वृक्ष नहीं है तो गमले में भी लेकर आप रख सकते हैं, एक पीपल का वृक्ष भी रख सकते हैं। एक बार पीपल ना भी हुआ तो भी चल सकता है, लेकिन आंवला और तुलसी का बड़ा ही महत्व है। एक बार आंवला भी नहीं हुआ तो भी, लेकिन आंवला लाने का प्रयत्न करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो दोनों के साथ, दोनों की पूजा साथ में किया। सर्वप्रथम जल अर्पण कर दिया, उसके बाद में पुष्प अर्पण कर दिया, धूप दिखा दिया, और ये अगरबत्ती नहीं दिखाना चाहिए, आराम से दूर से एक डिस्टेंस बनाते हुए दिया दिखा दिया।
ताकि वो गर्मी लो वृक्ष में लगे नहीं, दूर में रख दिया, 1-1.5 घंटा दिया जलता रहे, ऐसा उसमें घी अथवा ढक्कन जैसे अखंड दिया की तरह आजकल तो स्प्रिंग वाला भी आता है, प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद में उनको भोग लगाना चाहिए। गुड़ है, मुनक्का है अथवा ड्राई फ्रूट है, इसका आराम से रोज लाने की आवश्यकता भी नहीं। भोग लगा करके और कम से कम 4 परिक्रमा करके प्रणाम करके फिर अपने घर के भगवान की सेवा करनी चाहिए, कन्हैया की। अथवा जो है इसमें कात्यायनी माता जो दुर्गा का ही रूप है, तो आपके घर में जो है हमारा ग्रामीण उत्तर भारत, वहां तो गोबर की गौरी मैया रहती हैं, तो अलग से मूर्ति लाने की आवश्यकता नहीं है। अथवा लक्ष्मी मैया हैं अथवा सीता मैया हैं, तो उनको ही कात्यायनी माता का रूप मान करके उनका ही पूजा कीजिए। पूजा करना मतलब क्या, उनको स्नान करा के, अगर गोबर वाली है तो उनको ऊपर से एक आध बूंद जल छिड़क के या बड़े प्यार से उनको धीरे से धो करके फिर बैठा दिया, फिर टीका लगा दिया, कुमकुम लगा दिया और चावल चढ़ा दिया, पुष्प चढ़ा दिया, धूप दीप भोग उनका भी लगा करके फिर कात्यायनी मंत्र का जाप करना है। तो जैसा कि मैंने बताया, जाप की पूरी विधि इस लिंक को आप टच करके जान सकते हैं। फिर भी जो मंत्र है मैं लिखने का भी नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रयास करूंगा। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र का जो है मिनिमम जो है उचित तो यह है कि हमें 21 दिन तक और 21 माला रोज करना है। अब इसमें भी मान लिया जैसे कि स्नान का नियम है, तो ये नियम तो आप पहले दिन से ही मतलब 9 अक्टूबर से ही प्रारंभ कर दीजिए। तुलसी की पूजा ये सब प्रारंभ कीजिए, पर माता जी की पूजा भी कीजिए। पर ये जो जप वाला नियम है ना, ये अगर जैसे कि पीरियड्स आने का टाइम है तो 10 दिन बाद पीरियड्स आएगा, अगर 20 दिन बाद आने वाला है तो फिर चल सकता है। कम से कम 11 दिन नहीं तो 15 दिन का अगर ऐसा है समय तो बहुत उत्तम है। अगर नहीं, अगला जो है शुक्ल पक्ष में भी अभी आपका पीरियड्स गया है या 5-10 दिन हो गया है, और अगले शुक्ल पक्ष में बोले तो ये 8 से 9 से शुरुआत होगा, तो 19 एक 24-25 के बाद आता है। मतलब शुक्ल पक्ष में भी आप 11 दिन 15 दिन अगर कर पाएंगे तो वहां से प्रारंभ कीजिएगा जप वाला विधि। पर ये विधि आप अभी से प्रारंभ कर दीजिए पूरे महीने का। और इसमें पूरे महीने लहसुन प्याज जो है मसूर की दाल, जैसे दाल तो टोटल ही नहीं खाना, दुदलम त्यजेत कार्तिके दुदलम त्यजेत, कार्तिक महीने में दाल नहीं खानी चाहिए। तो इसके इस जगह सब्जियां लीजिए और भी चेहरे में निखार आएगा। और लहसुन प्याज और भी जो खाते पीते आजकल तो आईटी वगैरह में तो बहुत सारे हमारे बुरी आदतें लग जाती हैं, उन सारी बुरी आदतों से बचते हुए। और सबसे बुरी आदत तो हमारी मोबाइल है, तो मोबाइल में भी हम उन्हीं चीजों को देखें जिससे हमारा मन बिगड़े नहीं, मन हमारा माता रानी में लगा रहे। ये बहुत बड़ा अनुष्ठान है। तो जैसा कि पहले भी बताया, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि उचित यही होता है कि पीरियड्स आने के 7वें 8वें अथवा 9वें दिन से हम प्रारंभ करें। तो ये पूरा महीना बहुत ही उत्तम है। शुरुआत का अगर 15 दिन नहीं कर पाए तो अगले उसमें कर लें, और अगर 15 दिन का भी टाइम है, 15 दिन के बाद आने वाला है, तो हम अभी से प्रारंभ कर सकते हैं। और उसके बीच में मान लिया ऐसा तो गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप आ ही रहा है, टाइम का आगे पीछे है, तो उस बीच में स्नान के नियम का पालन कीजिएगा। तुलसी जी की पूजा नहीं करनी रहेगी, जप नहीं करना रहेगा, और वो उसके 6 दिन छोड़ करके 7वें दिन से फिर से प्रारंभ कर दीजिएगा। पर खान पान का नियम और स्नान का नियम सेम टाइम लगभग और सेम चीजें रखिएगा, लेकिन पूजा पाठ न कीजिएगा, न उन सामग्री को छुइएगा। ये बहुत बड़ा लाभ है। कार्तिक महीने में एक तो तुलसी जी की सेवा ही अपने आप में पर्याप्त है। प्रातः का स्नान 4 बजे ब्रह्म बेला का स्नान जो है वो गंगा स्नान समान माना जाता है। तो एक तुलसी जी की सेवा, आंवले की सेवा, प्रातः स्नान का जो है पुण्य, ऊपर से कात्यायनी माता के व्रत के पुण्य के प्रभाव से, और इसके बाद में जो भी व्रत करेंगी बहनें वो तुलसी विवाह कम ज्यादा जैसी स्थिति हो अवश्य करेंगी, तो वो एक पूर्ण संपूर्ण अनुष्ठान हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप निश्चित ही आपको अच्छे सुयोग वर की अतिशीघ्र प्राप्ति अवश्य होगी। अभी भी समय है। इससे संबंधित जो भी आपके मन में डाउट्स हो आप कमेंट्स कीजिएगा।
मैं बिल्कुल बताने का प्रयत्न करूंगा। जो लगेगा कि वीडियो में नहीं बताया गया है उन प्रश्नों के उत्तर मैं अवश्य दूंगा। कोशिश करूंगा कल रात में लाइव आने का। आगे अभी घोषणा करना उचित नहीं है कि कल रात में 10 बजे लाइव के लिए मैं विचार कर रहा हूं, ताकि आप लोगों के जो डाउट्स हों उनको मैं दूर कर सकूं। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम।